सासा उनकी हेल्प भी करा देगा शाह साहब। जी जी बेटा, वो तो बिल्कुल, वो तो कब से आ गए थे मेरे पास। चलिए आप स्टार्ट करें, मेरा बनता रहेगा। हाँ, ये अच्छा। बनता रहेगा जी, बिस्मिल्लाह। हाँ, सबसे पहले जिस तरीके से अभी हमारी शेफ़ बना रही हैं, कोफ्ते बना रही हैं, चीज़ें बना रही हैं, आप घर पे भी बना रहे हैं, तो बाज़ लोगों को गैसेस बहुत होती हैं, तेज़ाबियत बहुत होती है, पेट अफारा करता है और खट्टी मीठी डिकारें आती हैं, और इसकी वजह से ये है कि मैदे में जलन भी शुरू हो जाती है। तो आप केरी से किस तरीके से उसको ठीक करेंगे, लेकिन हम इसमें केरी नहीं, केरी का छिलका डालेंगे। केरी का छिलका ये साबुत है और खुश्क आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे, ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 20 ग्राम। यानी कि वो छिलका जो हम फेंक देते जो हैं, फेंक देते हैं उसको सुखा लें आप, ना हो तो पंसारी से मिल जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है ये सौंफ, ये साबुत है और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 20 ग्राम। अच्छा, अगर मैं 20 ग्राम को चम्मच के एतबार से देखूं तो कितना बनता है? 2 चम्मच। 2 चम्मच, ठीक है। 2 चम्मच। ये पुदीना है, पुदीना देसी हो या पहाड़ी हो, दोनों में से कोई सा भी हो आप ले सकते हैं। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 20 ग्राम। इन तीनों को ऐसे मिला के बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ दिन में 2 बार, सुबह और रात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस टाइम पे आपको अफारा महसूस हो रहा हो आप उस टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मुख्तसर सी 3 चीज़ें हैं, पुदीना, सौंफ और केरी का छिलका, इसे आम का छिलका भी कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप ये बना के अपने घर पे रखें, बच्चे बड़े सब इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती है, दवाएं भी ले रहे हैं, इंसुलिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती। तो आपने केरी खा रहे हैं या आम खा रहे हैं, उसकी गुठलियाँ फेंके नहीं, उसको जमा कर लें और उसको तोड़ें उस गुठली को, तो उसमें से ये वाली मगज़ निकलेगी। ठीक है जी जी, ठीक है ना, ये वाली मगज़ निकलेगी। ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। और दूसरी चीज़ है जामुन की गुठली, ये और जामुन 50 ग्राम चम्मच के एतबार से कितना होगा? 5 चम्मच। 5 चम्मच। 10 ग्राम में 1 चम्मच होता है। ठीक है, ठीक है। और ये जामुन की गुठली है, ये भी 50 ग्राम, यानी ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। क्योंकि जो घर में खवातीन होती है ना, उनके लिए ग्राम का बड़ा मुश्किल होता है, तो वो चम्मच 5 को, चम्मच, हाँ, वो सही रहती है। ठीक है, बराबर वजन लेनी है। जी। और ये है गुड़ मार बूटी, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम, यानी 5 चम्मच। इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें। जब भी लें, कहीं से भी कोई चीज़ लें, पहले उसे साफ करें, फिर उसके बाद आप उसे मिक्स करके पाउडर बना लें। और बारीक होना चाहिए, उसे कपड़े में छान लिया करें, इतना बारीक हो। और ये 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच चाय खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है, पानी के साथ इस्तेमाल करें। कुछ दिन यूज़ करेंगे आप, लेकिन अपने डॉक्टर की मेडिकेशन रोकनी नहीं है, उसे जारी रखनी है। आप कुछ दिन यूज़ करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर शुगर जो है वो कंट्रोल लेवल पे आ जाएगा, जिसकी वजह से मुंह खुश्क हो रहा होता है, पाँव जल रहे होते हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं, और कौन से मरीज ऐसे हैं जो ये नहीं ले सकते? इसे तमाम लोग ले सकते हैं, इसे तमाम लोग, इसकी तमाम कोई लोग साइड ले इफेक्ट सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, बाज़ खवातीन का सिर्फ इंसुलिन बढ़ जाता है और उसकी वजह से गर्दन काली हो रही होती है, और उनका हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से मंथली आयाम में भी प्रॉब्लम होती है कि वो डिले होना शुरू हो जाती है। तो उसको लिए जैसे जामुन है ना, इसके सूखे हुए मिलेंगे पंसार के पास से, जामुन सूखे हुए ले लें, ऐसे पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह निहार मुंह रोजाना लें 2 महीने तक। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा ये गर्दन जो काली है ये वाइट होना शुरू हो जाएगी, वापस से हो जाएगी। अच्छा, लोग कहते हैं वो जो मैं चेनें पहनती हूँ ना तो मेरी गर्दन काली होने लगी, लेकिन उन बेचारियों को पता नहीं होता कि असल में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से सब कुछ हो रहा है। जी। और दूसरी चीज़ ये है कि खवातीन में बेऔलादी, एक्स का ना बनना, इनफर्टिलिटी, कमजोरी फील करना, इनफर्टिलिटी, जो खवातीन में जो औलाद नहीं हो रही होती है, हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने जैसे फालसे का शरबत बनाते हैं ना, आप फालसे का शरबत बनाएं और उसमें गुले पिस्ता, ये इसका पाउडर है, ये 1 चाय वाली चम्मच, छोटी वाली 1 चाय वाली चम्मच। आपकी कंप्लीट हो गई? मेरी दोनों डिशें हैं जो चाले केरी के कोफ्ते भी बना लिए हैं और साथ में शेफ फरा ने फालसे के मंचूरियन भी बना लिए। तो शेफ फरा मैं चाहूंगी कि आप आ जाएं ताकि ये लाइमलाइट सिर्फ और सिर्फ जो है इनके ऊपर कीम शाह नजीर साहब जी। अच्छा, आपने बोला कि इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए, जिनके एग्स नहीं बन रहे हो जी, और उसके एग्स को मिच्योर करने के लिए और हमल ठहराने की सलाहियत पैदा करने के लिए गुले पिस्ता ले लें, उसको पाउडर बना लें और फालसे का शरबत हो उसमें 1 चाय वाली चम्मच ऐसे मिला लें, मिक्स करके रोजाना 1 टाइम पिएं किसी भी वक्त।
इंशाल्लाह ताला 2-3 महीने में खुशखबरी आ जाएगी। अच्छा, इंशाल्लाह। और मुझे बताएं, अगर फालसे का जो शरबत है, क्योंकि फालसे का तो एक मौसमी फल है ना, ये ना हो तो फिर जो गुलपिस्ता है ये हम कौन से शरबत में डाल के पी सकते हैं? आप किसी भी शरबत में मिला के पी सकते हैं, गन्ने के शरबत में भी मिला के पी सकते हैं, पानी के साथ भी पी सकते हैं, कोई भी लाल मशरूब बना रहे हैं आप उसमें बना के पी सकते हैं। तो इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। इसके साथ इसकी इफेक्ट जो है एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपको कोई भी शरबत नहीं है तो आप गुले पिस्ता को पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ ले लिया करें। तो खवातीन के लिए बहुत बेहतरीन, इनके तमाम हार्मोन्स को ये बैलेंस करती है। ठीक है। तो ये आपकी हमारी थी 3 रेसिपीज। आपकी 3 रेसिपीज थी और बड़ी जल्दी कंप्लीट हो गई। अच्छा मुझे बताएं, आज शाह साहब आप आ जाइए, मुझे एक बात बताएं डॉक्टर बिल्किस, पहले तो जिन खातून की मेरे कॉल भी आई थी और वो आपसे पूछना चाह रही थी घुटनों के दर्द के हवाले से कि पाँव नहीं रखे जा रहे उनके। अच्छा देखिए, घुटनों के दर्द के हवाले से एक तो अपना वेट कम करें, ठीक है। अब मुझे उनकी बीमारियां नहीं पता है कि मैं बता सकूं क्या, लेकिन सागुदाना मैंने काफ़ी दफ़ा बताया, बहुतों को बहुत फ़र्क पड़ा है। सागुदाना आपने साबुत लेके पीस लेना, पीस कर पाउडर बना लेना, पाउडर बना के 1 कप लेना है खोलता गर्म दूध, जैसे उबलता हुआ दूध, सागुदाने को उसमें स्टर करते रहना, उसी में पक जाए। पहले आपने 1 गिलास पानी पीना है, नीम गर्म पीना है, उसके बाद ये वाला दूध पीना है सुबह खाली पेट। अगर जिनकी अभी टक 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 की आवाज़ें आना शुरू हुई हैं ना, आप यकीन करें महीने में उनको फ़र्क पड़ जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे जाना है, इन्फ्लेमेशन ख़त्म करना है। टेसू के फूल का कहवा बना के पिए, रोज़मेरी टी बना के पिए, अपनी डाइट को एंटी इन्फ्लेमेटरी पे करें। तो आपने आलू नहीं खाना है, आपने चावल नहीं खाना है, आपने रोटी नहीं खानी। तो और इसके लिए वैसे मेरा एक नुस्खा पूरा YouTube पे मौजूद है, उसमें भिंडी के बीज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी भी भिंडी देखिए, हम जब जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए तो बड़ी बड़ी भिंडियाँ वो आपको बहुत सस्ती दे देता है, वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। उनको लाके चीरा लगा के भिंडी के बीज भी सुखा दे, भिंडी भी अच्छी तरह उनके ऊपर का जो एक बारीक सी चीज़ होती है वो सुखा दे, जैसे इनको धूप बहुत तेज़ है सूख जाएगा। पाउडर बनाएं, वो पाउडर दूध में डाल के पिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। यानी कि है वो लेस वाली चीज़ बहुत अच्छी होती है। आप जल्दी से, मैं अगर आपसे भी एक अभी रिसर्च हो रही थी हमदर्द यूनिवर्सिटी में, और उस पर यह था कि जो बीज होते हैं बनोले के, अगर उसका पाउडर जो है वो आधा चाय का चमचा रोजाना लिया जाए तो वो घुटने के इश्यूज के लिए बहुत बेहतर है। कॉटन सीड। अच्छा ठीक है, उसको अगर पानी में भिगो नहीं, उसको पीस लें, उसका पाउडर बना लें, आधा चाय का चमचा एक टाइम दिन में अगर रेगुलर बेसिस पे लिया जाए तो घुटनों के दर्द के लिए भी, बॉडी इन्फ्लेमेशन के लिए भी, और जो लोगों को डॉक्टर ने घुटना रिप्लेसमेंट का कह दिया है उन पेशेंट्स में भी वो करामद है। सही, क्विकली आप भी मुझे बता दें। घुटनों में जो गैप आ जाता है, टक टक की आवाज़ आती है, कार्टिलेज खत्म हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है मुश्क दाना। मुश्क दाना 50, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं, सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच 1 कप दूध या पानी से लें। आप देखना 5 दिन में कितना आराम आता है, 2-3 महीने यूज। चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रिया, बाद रिया, अल्लाह पाक आपको रात के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।